नमस्कार, मैं हूं कनिष्का। दी सिनेमा शो के आज के एपिसोड में हम प्रभास की स्पिरिट के बारे में बड़ा अपडेट देंगे। इटली और अल्लू अर्जुन की फिल्म AA22A6 के सबसे धांसू एक्शन सीन के बारे में बात करेंगे और साथ ही बताएंगे कि आज धुरंधर साल की किस महाकमाऊ फिल्म की कमाई का रिकॉर्ड तोड़ने जा रही है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। दी डेथ ऑफ रॉबिन हुड से ह्यू जैकमैन का फर्स्ट लुक रिलीज किया गया है। पहाड़ों के बीच खड़े ह्यू जैकमैन का लुक इंटेंस है। लंबे बेतरतीब बाल, बढ़ी हुई दाढ़ी, पेशानी पर सिलवटें और सवाल पूछती आंखें, ऐसी है उनकी पहली झलक। माइकल सारानॉस्की इसके राइटर डायरेक्टर हैं। ये फिल्म जून 2026 में रिलीज होगी। फिल्म मेकर स्टीवन स्पिलबर्ग की साई-फाई फिल्म डिस्क्लोजर डे का ट्रेलर आया है। एमिली ब्लंट और जोश ओकॉनर इसमें लीड रोल में है। एमिली इसमें अंतरिक्ष विज्ञान शास्त्री बनी है और जोश ओकॉनर यूएफओ विसल ब्लोअर के किरदार में है। ट्रेलर में ये दोनों धरती पर एलियंस का हमला अनुभव करते हैं। वो दुनिया को सच बताना चाहते हैं, मगर एक नन उन्हें ऐसा करने से रोकती है। ये फिल्म 12 जून 2026 को रिलीज होगी। जेम्स कैमरन की अवतार फायर एंड ऐश की सेंसर बोर्ड सर्टिफिकेशन प्रोसेस पूरी हो चुकी है। बॉलीवुड हंगामा के मुताबिक ये फिल्म 3 घंटे 17 मिनट 21 सेकंड की है। ये अवतार फ्रेंचाइज की सबसे लंबी फिल्म है। अवतार 3 में सेंसर बोर्ड ने कोई बदलाव नहीं किया, ना कोई विजुअल हटवाया, ना कोई डायलॉग्स बदलवाए, जबकि अवतार 2 यानी अवतार वे ऑफ वाटर में CBFC ने काफ़ी काट छांट करवाई थी। इसलिए ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि मेकर्स ने पहले ही फिल्म से वैसा कंटेंट हटा दिया हो जिसे CBFC से क्लियरेंस नहीं मिलता। ये फिल्म 19 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। भारत के लिए एक बड़ी खबर है। नीरज घेवान की फिल्म होमबाउंड ऑस्कर 2026 में भारत की तरफ से ऑफिशियल एंट्री के तौर पर भेजी गई थी। बेस्ट इंटरनेशनल फीचर कैटेगरी में इसका मुकाबला दुनिया भर की 86 फिल्मों से हुआ। होमबाउंड ने टॉप 15 में अपनी जगह पक्की कर ली है। हालांकि फाइनल 5 फिल्मों में जगह बनाने के लिए अभी इसे और सफर तय करना है। फाइनल 5 फिल्मों की घोषणा 22 जनवरी 2026 को की जाएगी। इटली अपनी फिल्म AA22A6 में एक अंडर वाटर एक्शन सीक्वेंस रखने वाले हैं। NTV तेलुगु की रिपोर्ट के मुताबिक ये फिल्म का सबसे ज़रूरी सीन है और इसके लिए हॉलीवुड से स्पेशल टेक्नीशियंस को बुलवाया गया है। इटली सीक्वेंस के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं। म्यूजिक डायरेक्टर साई अभ्यंकर ने इसके लिए इंटेंस म्यूजिक तैयार किया है। सूत्रों के हवाले से इस रिपोर्ट में लिखा गया, ये अंडर वाटर एक्शन सीक्वेंस इस फिल्म का टर्निंग पॉइंट है। इसमें एक्शन है मगर बैकग्राउंड में इमोशनल ट्विस्ट रखा गया है। हम बता दें कि इससे पहले 2016 में फिल्म थेरी में भी इटली ने अंडर वाटर स्टंट रखे थे। रणवीर सिंह की धुरंधर वीकेंड्स ही नहीं वीकडेज में भी तगड़ी कमाई कर रही है। कोई के मुताबिक रिलीज के बाद के दूसरे बुधवार के लिए इसके 3.5 लाख टिकट तो एडवांस बुकिंग में ही बिक गए थे, यानी लगभग 9 करोड़ रुपए तो फिल्म ने एडवांस बुकिंग में ही कमा लिए। इस साल आई बड़े बजट की कई फिल्में पहले दिन ये प्री सेल में भी आंकड़ा नहीं छू सकी थी। इसे देखते हुए ट्रेड का अनुमान है कि 13वें दिन भी धुरंधर 26 से 27 करोड़ रुपए बड़ी आसानी से कमा लेगी और इस कमाई के साथ ये साल की दूसरी सबसे कमाऊ फिल्म छावा को पछाड़ देगी। छावा ने रिलीज के दूसरे बुधवार 25 करोड़ 2 लाख रुपए कमाए थे। सबसे कमाऊ दूसरे बुधवार का रिकॉर्ड बाहुबली 2 के नाम है। इसने सेकेंड वेडनेसडे को 30 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। हालांकि बाहुबली 2 हिंदी सहित और भी भाषाओं में रिलीज हुई थी, जबकि धुरंधर सिर्फ हिंदी में रिलीज हुई है। इंडियन सिनेमा में एक के बाद एक देशभक्ति फिल्म बन रही है। हाल ही में धुरंधर आई, उसके बाद 21 और फिर बॉर्डर 2 आएगी। लेटेस्ट अपडेट ये है कि प्रभास की स्पिरिट भी देशभक्ति फिल्म है। अब तक इसे ड्रग माफिया पर बेस्ड एक्शन फिल्म बताया जा रहा था, मगर तेलुगु 360 की रिपोर्ट कहती है कि संदीप रेड्डी वांगा इसका स्केल बड़ा कर रहे हैं और इसे देशभक्ति फिल्म के तौर पर बना रहे हैं। जल्द ही फिल्म का इंट्रोडक्शन सॉन्ग और प्रभास का इंटेंस एंट्री सीन शूट होगा। सिनेजोश की रिपोर्ट के मुताबिक प्रभास तकरीबन 200 लोगों के से लड़ते हुए स्क्रीन पर आएंगे। इसके लिए हैदराबाद के वुमेन्स कॉलेज में बड़ा भारी सेट तैयार किया गया है। फिल्म के बाकी एक्शन सीन्स थाईलैंड में शूट होंगे। थाईलैंड में फिल्माए जाने वाले एक सीन में रणबीर कपूर भी नजर आएंगे। ये स्पिरिट और एनिमल का क्रॉसओवर होगा।
रितेश देशमुख ने छत्रपति शिवाजी महाराज पर आधारित फिल्म बनाई, टाइटल है राजा शिवाजी। रितेश ने इंस्टाग्राम पर बताया कि उनकी फिल्म की शूटिंग पूरी हो गई है। 100 दिन तक सभी ने लगातार शूटिंग की। इस फिल्म में सलमान खान और संजय दत्त ने कैमियो किया है। सलमान इसमें जीवाजी महालय के किरदार में नजर आएंगे। जीवाजी छत्रपति के परमवीर अंगरक्षक थे। वहीं संजय दत्त इसमें विलन के रोल में नजर आएंगे। वो इसमें मुगल शासक अफजल खान का पात्र करेंगे। रितेश देशमुख ने राजा शिवाजी का रोल करने के साथ इस फिल्म को डायरेक्ट भी किया है। ये 1 मई 2026 को मराठी और हिंदी सहित 4 भाषाओं में रिलीज होगी। एस राजामौली की फिल्म वाराणसी में महेश बाबू के पिता का किरदार फिल्म की अहम कड़ी रहेगा। इस रोल के लिए एक्टर डायरेक्टर रजत कपूर को कास्ट किया गया था, मगर अब उनकी जगह दूसरा एक्टर लिए जाने वाला खबर सामने आया है। डेक्कन क्रॉनिकल के मुताबिक रजत और राजामौली कैरेक्टर स्केच को लेकर एक मत नहीं हो पा रहे थे, इसलिए अब उनकी जगह प्रकाश राज को लेने पर बात चल रही है। डुकडू में भी प्रकाश राज ही महेश बाबू के पिता बने थे। हालांकि अभी मेकर्स ने इस बात को कंफर्म नहीं किया है। राजामौली और भी विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। सनी देओल और अक्षय खन्ना स्टारर एक्शन फिल्म इक्का की शूटिंग खत्म हो गई है। डायरेक्टर सिद्धार्थ पी मल्होत्रा ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी। नेटफ्लिक्स की इस फिल्म में सनी देओल हीरो और अक्षय खन्ना विलन है। सनी और अक्षय के बीच इंटेंस एक्शन सीक्वेंस रखे गए हैं। संजीदा शेख फीमेल लीड हैं। तिलोत्तमा शोम ने भी जरूरी किरदार निभाया है। जल्द ही इसकी रिलीज डेट अनाउंस की जाएगी। विशाल भारद्वाज की ओ रोमियो में शाहिद कपूर और तृप्ति डिमरी तो हैं ही, अब 2 और एक्टर्स इस फिल्म से जुड़ गए हैं। बॉलीवुड हंगामा के मुताबिक विक्रांत मैसी और तमन्ना भाटिया भी फिल्म में जरूरी किरदारों में नजर आएंगे। वहीं दिशा पाटनी और शाहिद का एक जबरदस्त डांस नंबर भी इसमें रहेगा। इस फिल्म में नाना पाटेकर और अविनाश तिवारी ने भी काम किया है। फिल्म एक गैंगस्टर की जुनूनी लव स्टोरी से प्रेरित है। ये 13 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। मोहनलाल की पैन इंडिया फिल्म वृषभा का ट्रेलर आया है। इसमें मोहनलाल पहली बार एक राजा के किरदार में नजर आ रहे हैं। ये पिता और बेटे की कहानी है और फिल्म में कुछ जबरदस्त फाइट सीन्स भी हैं। नंदकिशोर के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म 25 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। अब बारी है आज के फिल्म रिकमेंडेशन की। द लल्लन टॉप सिनेमा के एडिटर गजेंद्र सिंह भाटी से सुनिए एक बेहतरीन फिल्म का सिनॉप्सिस। फौदा एक अंडरकवर इजरायली यूनिट की कहानी है जो फिलिस्तीनी टेरिटरीज में घुस के वहाँ आतंकवादियों को मारती है। इस यूनिट का एक कद्दावर एजेंट है दोरॉन अब रिटायर हो चुका है और अब आगे का जीवन प्लान कर रहा है कि जो कुछ बच्चों को वाइफ को न दे सका, शांति, नॉर्मल रिलेशनशिप, उसको वो दे। लेकिन तभी उसको पता चलता है कि उसका जो सबसे खतरनाक दुश्मन है, यानी हमास का एक कमांडर जिसका नाम है अबू अहमद, जिसको पैंथर भी कहा जाता है, वो जिंदा है, जिसे उसने माना था कि बरसों पहले मार दिया गया था। अब दोरॉन को एक बार फिर बुलाया जाता है क्योंकि वही है जो उसको आइडेंटिफाई कर सकता है और इस मिशन को अंजाम देने के लिए वो अपनी टीम के साथ फिर से फिलिस्तीनी इलाकों में गहराई तक इन्फिल्ट्रेट करता है। इस मिशन का अंजाम क्या होता है और इसके बाद भी अगले 4 सीज़न में क्या क्या कहानियाँ होती हैं, ये आप इस सीरीज़ में देख सकते हैं। दुनिया भर में इसको बहुत तकलीफ मिला है। अगर आप धुरंधर की बात करते हैं तो सबसे क्लोज आने वाली जो सीरीज़ है वो यहीं से आती है। धुरंधर की प्रेरणा भी कुछ हद तक शायद फौदा ही रही होगी। फौदा का 5वां सीज़न भी कंफर्म हो चुका है, ये 2026 में आने वाला है और ये वाला सीज़न जो होगा वो जो अक्टूबर 7 के कुख्यात हमास अटैक्स हुए थे उनके ऊपर बेस्ड होगा या उनके बाद के टाइम में सेट होगा। दोरॉन की यूनिट तब क्या करती है, दोरॉन तब क्या करता है, ये आप जान पाएंगे। इस सीरीज़ को आप नेटफ्लिक्स पे देख सकते हैं। आज का शो लिखा था मेरी साथी अंकिता ने। देखते रहिए लल्लन टॉप सिनेमा। शुक्रिया।